और जब तक तुम्हारे ये मानस में ये अहम और ये छल और ये कुंठा, तीन तत्व ऐसे हैं जो एक शिष्य को नीचे गिरा सकते हैं। वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, वो ही समझता है कि मैं होशियार और दूसरों से इसको पता नहीं पड़ रहा है। तुम 5 रुपये चुराओ अगर नहीं मालूम पड़ेगा दूसरों को, मगर तुम ये नहीं समझ रहे कि मैं इससे कितने नीचे गिर गया हूं। तुम नहीं समझ पा रहे, उस समय नहीं समझ पा रहे। इतने तुम गए बीते रहे जितना एक नाली का कीड़ा रहा। ऐसी दुर्गंध में रहे जिस दुर्गंध में लोग रहते हैं। और जो लोग दुर्गंध में रहना सीख जाते हैं, जो चोरी और छल और झूठ और कुंठों में रहना सीख जाते हैं, वे उसमें आने के लिए उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, अपने आप के मन को मंथन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है अपने आप को। और जो टूटेगा वो अहम अंदर का, वो छल, वो कुंठा टूटेगी तो वापस उधर जुड़ पाओगे। वो टूटेगी नहीं, क्योंकि टूटेगी इसलिए नहीं कि कई जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। एक बम्बई में एक सेठ थे, उनको कोई मछुआरन पसंद आ गई। 17-18 साल की मछुआरन थी, घूमने निकले थे और मछुआरन सुंदर थी और मछलियाँ बेचती थी। और अगर आप वहाँ मछुआ बाजार से निकलें तो नाक में रुमाल रख के निकलेंगे, इतनी दुर्गंध मरी हुई मछलियों की आती है कि शायद आप उस गली से पार नहीं हो सकते। और मछुआर ने उस मछलियों को पकड़ती है, टोकरी में डालती है, टोकरी से भी उठाती है, बेच के आ जाती है होटलों में जाकर के। सेठ जी उसको 2000 रुपये में खरीद लिया, घर ले आए, घर ला के स्नान वान कराया, महलों में रख दिया। उसकी एक बहन थी, साल भर बाद बहन को याद आया कि मेरी एक बहन थी, वो मछुआरन, वो सेठ जी के घर में है दूर पर, आज मिल के आ जाऊं। इस साल से गई नहीं। तो वो टोकरी थी मछलियों की टोकरी होटल पे बेची, टोकरी हाथ में ली, टोकरी कहाँ फेंके, टोकरी ली और अपनी बहन के घर चली गई। बहन आई, बहुत आराम से मिली। शाम का समय था, 6-7 बजे का। उस मालकिन ने कहा कि शाम बज गई, तुम कहाँ घाट के ऊपर जाओगी, रात को यहीं सो जाओ, सुबह चली जाना, और खाना आज साथ ही खा लेते हैं कि 1 साल भर से तुम मिली हो। तो कोई बात नहीं, सो जाएंगे। उन्होंने बगीचा लगा हुआ था, बगीचे में रोज सेठ और सेठानी पलंग बिछा देते, सोते थे ताजी शुद्ध हवा में। 3 पलंग लगा दी, एक खुद के लिए, एक पति के लिए, एक उस बहन के लिए। पास में पंखे लगा दिए, सो गए। 10 बजे सोए, 10:30-11 बजे नींद आ गई। उस सेठानी को भी नींद आ गई, उस पति को भी नींद आ गई। उस मछुआरे में बहुत तड़फ हुई, बहुत बेचैन, इधर से उधर डोले, इधर से उधर डोले, करवटें बदले, नींद आई नहीं। 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गए, उसकी नींद आई नहीं। पास में गुलाब के फूल लगे, उसमें साले ऐसी दुर्गंध आ रही है, साले ये क्यों लगा रखे हैं पौधे, भगवान जाने ये इन पौधों में इनको क्या मजा आता है। नींद नहीं आ रही ऐसे फालतू दुर्गंध में, ऐसे दुर्गंध में दोनों कैसे सोए हुए हैं। उसमें मछली अंदर, वो पड़ी थी टोकरी अंदर मछुआरे की, जो दुर्गंध आ रही थी, वो लाई सिर पे उड़ी, सो गई, फटाक नींद आ गई। 1 सेकंड में नींद आ गई। नींद आती खराटे पड़ने लगी। सुबह उठी तो देखा तो टोकरी ओढ़ी हुई सो रही है, आराम से मस्ती के साथ। उसने कहा कि तुम ये टोकरी काहे की ओढ़ के सो गई। उसने कहा इतने दुर्गंध युक्त ये पौधे लगा रखे, तोड़ के फेंक दे तो नींद मुझे नहीं आती, साला ऐसे काहे लगा रखे तुमने। वो अपनी जगह सही, तुम भी अपनी जगह से सही हो। तुम्हारे अंदर जो ये दुर्गंध है, वो जब तक ओढ़ी हुई टोकरी है, बहुत आराम से नींद तुम दे सकते हो। जो टोकरी निकली दुर्गंध आने लग जाएगी तुम्हारी। गुलाब के फूलों में तुमने सुगंध देखी नहीं। और जब ये कुंठा, जब तुम्हारा तनाव, तुम्हारा अहम और तुम्हारा छल को पकड़ने के लिए कोई तरकीब नहीं है, झूठ को पकड़ने के लिए कोई मशीन बनी नहीं है, तुम्हारे कुंठाओं को पकड़ने के लिए कोई तरकीब बनी नहीं है। कुंठाओं का मतलब है कि जो कुछ जीवन में न्यूनताएं होती हैं, वे अपने आप में आदमी को एक डाइवर्ट कर लेती हैं, जिद्दी बना देती, निर्लज बना देती। अब भी कई औरतें होती हैं जिनके पुत्र नहीं होते, बच्चे नहीं होते हैं, वो बहुत झंडे की तरह होती हैं, बोलती हैं तो सीना फाड़ के बोलती हैं, एकदम से कपड़ा हटा देती है, कपड़ा हटा देती है, क्या कर लेगी दुनिया मेरे, ले ये कपड़े, ये ले वो नहीं, ये दुनिया। वो आकर्षित करना चाहती हैं कि तुम लोग मेरे क्या कर लोगे। ये कुंठा है उनके मानस की। ऐसे सैकड़ों स्त्रियाँ आती हैं, सैकड़ों से पुरुष आते हैं, या तो बुझ जाते हैं। मगर अगर जीवन में जनक तुम्हें ऊंचा उठना है तो तीनों तत्वों से हटना पड़ेगा, प्रेम में जुड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से समर्पित होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये सब छोड़ करके तुम्हें गुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। नहीं समर्पित हो सकते हो तुम अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मैं तुम्हें गुरु बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें 2 टूक कहने आया हूँ। ये क्षण है, इस क्षण में तुम समझ जाओगे। नहीं समझोगे तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह, वापस अपनी कुटिया में चला जाऊँगा। मैं तुम्हारी रोटियाँ खाता नहीं हूँ, तुम्हारे भरोसे जिंदा हूँ नहीं। मुझे तुम्हारे राज्य की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा राज्य जनक राज्य है, तुम्हारे पास रखो, मैं किसी और राज्य में जाकर रह जाऊँगा। और जनक उस सिंहासन से उठा
और पहली बार उसके मन से वो कुंठा, वो छल, वो झूठ तीनों एक तरफ से पिघलने के बाद पूरा चेहरा और दाढ़ी आंसुओं से भीग गई उनकी। और उन सेनापति, उन मंत्री, उन 20,000 ब्राह्मण, उन पूरी सभा के बीच में वो साष्टांग चरणों में झुक करके सुबकियां लेने लगा। अष्टावक्र ने उठाया कि आज पहली बार मैं तुम्हें मनुष्य देख रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं कि तुम एक सही रास्ते पर 2-4 कदम चले हो। अगर इस पगडंडी को तुम पकड़े रखोगे तो निश्चय ही आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी, और नहीं पकड़ पाओगे तो उसी तरह मिट जाओगे जैसे समय और काल लोगों को मिटा देता है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण यही क्षण था। इस क्षण में अगर तुम नहीं पिघलते तो फिर पिघलते ही नहीं। अपने आप को नहीं बदलते, तुम नहीं बदल सकते थे। तुम्हारा अहम रहता कि मैं राजा हूं, सिंहासन पर बैठा हूं, मैं इस छोटे से आदमी के सामने कैसे झुकूं, तो तुम बिल्कुल मिट जाते, क्योंकि तुम्हारा अहम तुम्हें समाप्त कर देता है। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती और अपने आप में बीमार, अशक्त, असहाय, अपाहिज होकर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। जनक नहीं कहलाते, विदेह नहीं कहलाते, ऋषि जनक नहीं कहलाते, एक राजा जनक कहलाते। और ऐसे राजा तुम्हारे पहले 50,000 हो चुके इस बात को उसने, और आगे 50,000 हो जाएंगे। इतिहास उनको मधुरता के साथ याद नहीं करेगा। और उसके बाद से उसने कहा मैं तुम्हें आज से जनक नहीं कहता हूं, आज से तुम्हें विदेह कहता हूं, और विदेह बनकर ही जीवित रहने की क्रिया करिए। मैं उसी चारों पंक्तियों को तुम्हारे सामने वापस बता रहा हूं कि तुम्हारे मन में तीनों चीजें हैं। मैं नहीं कह सकता कि कब मिटेंगी, नहीं मिटे मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। झूठ, छल और दूसरों को मूर्ख बनाने की कला, असत्य बोलने की कला नहीं मिटे तो वो तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारे पास रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मिट जाए तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा परिश्रम कुछ सार्थक हो रहा है। और मिटने के लिए फिर यही क्षण सही है, फिर अगला क्षण नहीं आएगा। मिट जाएगा तो इसी क्षण मिट जाएगा, नहीं मिटेगा तो 1000 साल भी नहीं मिटेगा। हो सकता है 2 घंटे बाद वापस तुम्हें वो व्याप्त हो जाए। तो समझ लीजिए कि तुम्हारे जैसा अदम व्यक्तित्व तो कोई नहीं है। ये मन में आंक लीजिए, तुम समझ लीजिए कि मेरे जैसा झूठ और मक्कार व्यक्ति नहीं है। ऊपर से मैं सफेद कुर्ते पहना हुआ हूँ, अंदर से मक्कार छल भरा हुआ है, मेरे अंदर झूठ भरा हुआ है, मूर्ख बनाने की कला भरी हुई है। और कोई किसी से मूर्ख नहीं बनता, कोई किसी के छल और झांसे में आता नहीं है। जानबूझ के आता है वो एक अलग बात है। तुम जिस गुरु को झूठ बनाने की कोशिश और मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे तो आप खुद सोच लो कि तुम किस जगह खड़े हो, अपने आप में कितने अदमता में साथ खड़े हो। और फिर वो तुम्हारा प्रणाम करना, झुक करके प्रणाम करना और गुरु पूजन करना अपने आप में बेमानी हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदि तुम अंदर से इन तीनों तत्वों को निकाल करके और पूर्णता के साथ, एक दूसरे प्रसन्नता के साथ मिल सकोगे, मुस्कुरा करके बात कर सकोगे, समर्पित हो सकोगे गुरु के प्रति, उस कार्य को समृद्ध कर सकोगे जो एक उच्च कोटि का कार्य है, तब तुम्हारे जीवन की सार्थकता, यहाँ रहना सार्थकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो तुम अपने आप में बहुत घटिया और बहुत निम्न हो। और तुम्हें मैं घटिया शब्द इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है। रांड को रांड कहना अच्छा लगता नहीं है, हालांकि रांड शब्द सही है। मैं उसको विधवा जी कहूँगा, आप विधवा जी हैं, आपके पति की मृत्यु हो गई, मुझे बहुत दुख है, तो खुश भी होगी, मैं विधवा हूँ, विधवा तो हूँ। मैं कहूँ तुम रांड है तो खुद गुस्से होगी, मुझे गालियाँ देगी। मैं शब्द दोनों का अर्थ एक ही है, विधवा और रांड का अर्थ एक ही है। मैं तुम्हें रांड नहीं कह सकता, मगर है रांड ही। मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम्हें छल है, तुम्हें झूठ है, तुम्हें अहंकार है, मूर्ख बनाने की कला है। मुझको भी मूर्ख बनाने की कला तुम्हारे पास है, और मैं जानबूझ के मूर्ख बना रहता हूँ। इसलिए नहीं मैं तुम मूर्ख बनता हूँ, ये बनता हूँ कि इससे तुम्हारे अहम की तुष्टि होती है तो उन्हें दीजिए। क्योंकि तुम पशु हो और पशु तब बने रहे हो तो मुझे क्या आपत्ति है। मेरा जीवन का कुछ जाता नहीं, मैं तो शायद इस संसार में आज रहूँगा, 20 साल नहीं रहूँगा, मगर तुम्हारे मन में ये क्षण वापस नहीं आ पाएगा। इस क्षण में सुबह उठते ही एक दूसरे से प्रेम से मिलें, एक दूसरे के साथ हलो हलो करें या जय गुरुदेव करें, प्रेम के साथ बैठें, प्रेम के साथ भोजन करें, प्रेम के साथ समर्पित हों, अपने मन से उस विकारों को निकालें, तो एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व बन सकोगे। जैसे जनक भी नहीं बन पाए, राम भी नहीं बन पाए, उससे भी उच्च कोटि के बन सकते हैं। तो ठेका नहीं राम का कि राम ही बनेंगे और जनक भी बनेंगे, वह तो कोई भी बन सकता है। और इस बनने के लिए ही जीवन की सार्थकता है, अगर जीवन में सार्थकता बननी है तो। और यदि मछुआरे में बना रहना है तभी आप अच्छे हैं, क्योंकि रोज़ आप कम से कम 100 रुपये तो कमा ही लेंगे मछलियाँ बेच करके। उनको भी गुलाब के पौधे अच्छे लगेंगे नहीं, आपको भी गुलाब के पौधे अच्छे नहीं लगे, मछलियाँ बेचते रहें, आपकी मर्जी। आप अहम के साथ खड़े हों तब भी आपकी इच्छा है। आप ये सब गला करके चरणों में झुक सकें, ये तो आपका सौभाग्य है और ये मेरा भी सौभाग्य है। और मेरा सौभाग्य बना रह सके, आप अपने जीवन में
इसी क्षण बदल सकें और स्थायी भाव से बदल सके तो बदलिए।